1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के सभी मिसलीडिंग यानी चमत्कार और मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देने वाले सारे एड्स को तुरंत प्रभाव से बंद कर देने का आदेश दिया और यह भी कहा कि अब हर मिसलीडिंग एड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। सच ही है, अगर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ना हो तो कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी और कोर्ट में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद भी बाबा रामदेव ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हीं झूठे दावों को फिर से दोहराया और देश की सर्वोच्च न्याय संस्था का मजाक बनाकर रख दिया। कोई भी और व्यक्ति ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या ये सब पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से है? शायद। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आयुष मंत्रालय और भारत सरकार पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि ये झूठे और मिसलीडिंग एड्स क्यों चलने दिए गए और रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। आज के वीडियो में बात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की। कंफ्यूज मत होइए, पार्ट टाइम तो ये बाबा होने का काम ही करते हैं, पर मुझे लगता है कि बाबा से कहीं ज्यादा बड़ा ओहदा इनका है, एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन का। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते। यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं और हमें डेथ पेनल्टी भी दे तो हमें स्वीकार है। टर 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 टर। ये प्रोपेगेंडा कि पतंजलि झूठा प्रचार कर रहा है, पतंजलि झूठा प्रचार नहीं कर रहा। तो हम देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने रोगियों की परेड कराने के लिए तैयार है, सारी रिसर्च और डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार हैं कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं कर पाया वो काम योग आयुर्वेद नेचुरोपैथी से हमने साइंटिफिक और ऑथेंटिक तरीके से करके दिखाया। और ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद है। तो रामदेव ने बहुत बड़े बड़े क्लेम किए थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये कहा था कि हमने बहुत सारी रिसर्च करी है और कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो उस झूठ या सच का पता लगाने के लिए मैं इनकी वेबसाइट पर गया जहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारी रिसर्च पब्लिश करी है और ये जो रिसर्च है हम यहाँ पर उसको कोरोनिल तक ही सीमित रखेंगे, क्योंकि जो मेजर दावे किए गए हैं और कोर्ट ने भी जो फटकार लगाई है वो चमत्कारी दावों के बारे में की गई है। जो बात ये कर रहे हैं बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन और हर्बल मेडिसिन की, और ये बात काफ़ी टाइम से वेल नोन है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन यानी प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के कुछ एंटी एजिंग, एंटी इन्फ्लेमेटरी और बहुत तरह के बेनिफिट्स होते हैं। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, पर हम यहाँ पर अपनी जो बात है उसको कोरोनिल तक सीमित रखेंगे, क्योंकि यही मेन दावा उन्होंने किया था और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको मेन जो बात बोली है कि आपने देश के साथ धोखा किया है। तो मेनली मैं उनकी वेबसाइट पर गया और यहाँ पर मैंने अभी के पेपर्स नहीं, 2021, क्योंकि कोरोनिल जो थी वो 2021 में रिलीज़ की गई थी कोविड के दौरान, कोविड की सेकेंड वेव के दौरान। तो अब यहाँ पर अगर हम 2021 के पेपर्स देखेंगे तो अब देखेंगे कि, और इसमें अगर हम कोरोनिल टाइप करेंगे तो हमको 3 पेपर मिलते हैं यहाँ पर कोरोनिल के 2021 में जो रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए। उसमें से कोई भी ये पेपर, जो मैंने ये सारे पेपर देखे हैं, इसमें से कोई भी ये पेपर नहीं क्लेम करता कि कोरोनिल कोविड को ठीक करता है। तो इसमें से सिर्फ ये जो पेपर है इसमें ये दावा किया गया है पेशेंट रिपोर्टेड ट्रीटमेंट सेटिस्फैक्शन का। तो पेशेंट रिपोर्टेड ट्रीटमेंट सेटिस्फैक्शन किसी भी तरह से किसी भी दवाई का या किसी भी ड्रग का क्लेम को वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं और हम वीडियो में भी आगे देखेंगे कि जितने भी पेशेंट्स पर कोरोनिल की टेस्टिंग की गई थी वो सभी माइल्ड सिम्टम वाले या एसिम्प्टोमेटिक थे। तो अगर वो कोरोनिल नहीं भी खाते तो भी वो बहुत आसानी से ठीक हो सकते थे। कोरोनिल का इसमें कोई भी हाथ नहीं था, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, भारत सरकार ने भी माना है, आयुष मंत्रालय ने भी माना है। ये जो रिसर्च की बात कर रहे हैं कोरोनिल के रेस्पेक्ट में, वहाँ पर हमें कोई भी रिसर्च देखने को नहीं मिलती। बाकी ये बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि इनका काम है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनको कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है और उनको एक्सट्रैक्ट करने की भी। एक और आप चीज़ नोटिस करोगे जब आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे patanjali.res.in, जहाँ पर इनके सारे रिसर्च पेपर हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट है पतंजलि यूनिवर्सिटी करके, वहाँ पर भी इनके पुराने पेपर्स हैं जो कि पीयर रिव्यूड नहीं हैं और नॉन पीयर रिव्यूड हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके सभी पेपर्स में, कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, इसमें सबसे फर्स्ट ऑथर हैं बालाकृष्ण। 2023 में भी आप यही देखेंगे कि मतलब जो पतंजलि में जो रिसर्च कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही इंसान कर रहे हैं, आचार्य बालाकृष्ण। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स गो।
बैक टू द वीडियो। यूजुअली रिसर्च पेपर का फर्स्ट ऑथर वो होता है जिसने उसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हो। तो अनलेस बालकृष्ण 24 घंटे में से 60 घंटे रिसर्च कर रहे हो तो वो इतने सारे पेपर्स में फर्स्ट ऑथर हो ही नहीं सकते। तो इन सो कॉल्ड रिसर्च की क्या क्रेडिबिलिटी है वो आप खुद ही तय कर लीजिए। पर रामदेव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे किए कि हमने डायबिटीज, कैंसर तक को ठीक कर दिया है, और बाबा जी कह रहे हैं कि हमें डेथ पेनल्टी दे दो, हजारों करोड़ का जुर्माना ले लो, बट हम तो नहीं सुधरेंगे। पर आप तो जानते ही हो कि वो सुप्रीम कोर्ट है, आपके फूफा जी का घर तो है नहीं कि कुछ भी बोल दिया। तो एंड ऑफ फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फिर से फटकार लगाई कि खबरदार, अगर दोबारा से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया तो अच्छा नहीं होगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने यह कहा कि रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद ने पूरे देश को धोखा दिया है। पूरा WHO झूठ बोल रहा है, पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं, बस बाबा जी ही बिल्कुल सच्चे अकेले इंसान हैं। पतंजलि और रामदेव का अपराध सिर्फ इतना सा होता कि उन्होंने सिर्फ कुछ मिसलीडिंग एड पब्लिश करवाए हैं तो भी बात इतनी बड़ी ना होती। ये कहानी और उनके झूठ की फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी है। कोविड की सेकेंड वेव में जब पूरा देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी, लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर रहे थे, तो पतंजलि के चीफ साइंटिस्ट रामदेव ने ये कहा था, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन, 4 सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर। इस स्टेटमेंट में बैड साइंस तो है ही, पर क्या बाबा रामदेव में कॉमन सेंस भी नहीं है? कोविड में जो इंसान अपने लंग्स यूज नहीं कर पा रहा है वो ब्रह्मांड की ऑक्सीजन कैसे लेगा अपने लंग्स के अंदर? एनीवे, साइंस की हत्या बहुत बार कर चुके हैं और इनकी काफी रील्स को हमने अपने पिछले वीडियोस में भी दिखाया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। सबसे बड़ा धोखा तो देश के साथ तब किया गया जब अचानक कोविड की सेकेंड वेव में, जब कोविड पीक पर था 2021 में, पतंजलि आयुर्वेद ने यानी बाबा रामदेव ने कोविड की एक चमत्कारी दवा जो कोविड को जड़ से खत्म कर देगी ऐसा दावा करती हुई दवा उन्होंने निकाली, जिसका नाम था कोरोनिल। रामदेव का पब्लिक क्लेम था कि ये कोरोनिल जो है वो कोविड की पहली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। सभी न्यूज चैनल्स ने रामदेव को बुलाया, घंटों लंबे एडवर्टीजमेंट्स न्यूज के नाम पर हमें दिखाए गए। 100% कोरोना के लिए एलोपैथी की कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं, एलोपैथी में कोई दवाई है ही नहीं कोरोना के लिए। पर एक बार भी किसी ने ये नहीं पूछा कि इस दवाई की एफिशिएंसी कितनी है। रामदेव का क्लेम कि कोरोनिल ना कि सिर्फ एविडेंस बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, बल्कि WHO से भी प्रमाणित है। इस क्लेम पर ना ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उन्हें झूठा बोला, बल्कि WHO ने खुद बोला हमने कब इस दवाई को अप्रूवल दे दिया। बाद में सरकार ने खुद माना कि कोरोनिल यानी कोविड की ये जो दवाई है, चमत्कारी दवाई, ये कोरोना का, कोविड का क्योर नहीं है और ना ही इसका कोई अप्रूवल पतंजलि आयुर्वेद ने कभी भी सरकार से लिया था। और बाद में पता चला कि जो ट्रायल और एविडेंस की बात वो कर रहे थे, जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर ये ट्रायल हुए थे, वो सारे के सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना किसी सिम्टम वाले या बहुत ही माइल्ड सिम्टम वाले थे, और अगर वो ये दवाई ना लेते तो भी वो बिल्कुल ठीक हो जाते। तो ना ही सिर्फ रामदेव ने पूरे देश के सामने कोविड को ठीक करने का और एक चमत्कारी दवा को इजाद करने का झूठा दावा किया, बल्कि इस दवा को करोड़ों लोगों को बेचा भी। इसे ना ही सिर्फ बिजनेस मैल प्रैक्टिस माना जाए, बल्कि देश के करोड़ों लोगों के साथ, हेल्थ के साथ जानबूझकर किया गया एक भद्दा मजाक और एक खिलवाड़ माना जाना चाहिए, जिससे पतंजलि ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए और कोविड से जूझ रहे पेशेंट्स ने सिर्फ अपनी हेल्थ और पैसे गंवाए। यही नहीं, रामदेव ने ये तक दावा किया था कि उनकी चमत्कारी दवाओं से एड्स जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है और कंडोम जैसे प्रोटेक्टिव मेजर एड्स या HIV के खिलाफ बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। कमाल है। इसके अलावा बाबा के तेजस्वी वचनों में से एक ये भी है कि होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है और वो खुद लोगों को इस बीमारी से बचाएंगे। ये सभी क्लेम्स ना ही नितांत झूठे, अनसाइंटिफिक हैं, बल्कि समाज के एक बहुत बड़े तबके यानी LGBTQ के साथ एक भद्दा मजाक भी हैं। कितने झूठ आपको मैं बताऊं, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बट आप भी मेरी तरह अगर ये सोच रहे हैं कि इतना झूठ बोलकर ये बाबा कैसे स्कॉट फ्री बच गए और क्यों बाबा रामदेव पर कोई भी बड़ी कार्यवाही नहीं हुई, तो ये समझ लीजिए कि सरकार कोई भी हो, नियम कायदे, कानून कायदे जो हैं वो सिर्फ आप और मेरे जैसे कॉमन लोगों के लिए होते हैं। $1 बिलियन कंपनी के मालिक और ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का
बिजनेस करने वाले रामदेव पर नहीं। अपनी मिसलीडिंग और चमत्कारी नुस्खों वाली दवाई और प्रोडक्ट्स को बेचने के अलावा रामदेव खुलेआम एलोपैथी को गालियां देते हैं, डॉक्टर्स को भी गालियां देते हैं। और उन्होंने ये भी पब्लिकली बयान दिया था कि एलोपैथी एक दिवालिया और स्टूपिड साइंस है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। तो ये बाबा डॉक्टर्स को गाली देते हैं, एलोपैथी को गाली देते हैं, साइंस को गाली देते हैं, पर जरा सी तकलीफ होते ही खुद दौड़े दौड़े जाते हैं हॉस्पिटल्स में, उसी एलोपैथी से, उसी साइंटिफिक मेथड से अपना इलाज करवाते हैं। जिस कोरोना की वैक्सीन को ये दिन रात गाली देते हैं, उसी कोरोना की वैक्सीन को लेते हैं कोरोना से बचने के लिए और बाकी लोगों को बेचते हैं अपनी चमत्कारी नुस्खों वाली दवाई, जो कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। और रामदेव ही क्यों, बाकी और बाबा भी जो रात दिन साइंस को गाली देते हैं, डॉक्टर्स को गाली देते हैं, ज़रा सी तकलीफ होने पर दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं और अपनी सर्जरी भी करवाते हैं उन्हीं डॉक्टर्स से, पर उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। अगर आप मेरे वीडियोस पर सवाल उठाते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कीजिए, करते रहिए, बट कम से कम सिर्फ एक बार इन बाबाओं पर भी सवाल उठाकर देखिए कि जो चमत्कारी दवाई तुम बना रहे हो, चमत्कारी दावे कर रहे हो, अंधविश्वास फैला रहे हो, उसका प्रूफ क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। इस वीडियो के कमेंट्स में हिंदू, मुसलमान और मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा। हिंदू धर्म का चोगा पहनकर ठगी करने वाले ऐसे लोगों पर अब हमें सीरियसली क्वेश्चन करने होंगे। हाँ, ये वीडियो एक व्यक्ति रामदेव पर है, पर यहाँ इस वीडियो के जरिए रामदेव के थ्रू हम एक फंडामेंटल सवाल उठा रहे हैं कि कब तक हमारा देश इस तरह की रिग्रेसिव सोच के साथ चलेगा, कब तक हम चमत्कारी दावों, मिसलीडिंग छलावों से भरी महंगी और बेअसर दवाइयां और नुस्खे देश में खुलेआम बिकते हुए देखेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं हम अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए? तो इसका एक ही उपाय है, अंधविश्वास और झूठ से बचिए। जरा सोचिए और प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।